देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। 24 पारी में कितना है? औसत 28 है। मतलब हर एक पारी में 28 यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 24 गुना 28 कर देंगे। 28 के पहाड़ा 24 बार पढ़ो, चाहे 24 के पहाड़ा 28 बार, तो कितना आएगा? 24 कितना होता है? नहीं आ रहा है तो गुना कर दो। 24 और चौका 32 2 हासिल 40 3 340 और फिर देखो 16 480 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 16 8 24, 24 और 3 27, 2 हो गया, 2 दूना 4 और 2 6, 600 कितना आ गया? 672 आ गया। ठीक है, गुना किए तो। अब देखो यहाँ पर वो 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए? 29 हो जाए। मतलब 2500 पारी में 29 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? 25 गुना 29 कर देंगे। ठीक है, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो गुना करो इसको। 25 का पहाड़ा आता है 25 नंबर 225, 5 हासिल 22 हो गया। ठीक है, अब 25 दूना 50, अब 22 72 हो जाएगा। अब इसको घटा दो। 725 में से 672 3 5 5 12 2 हासिल, यानी कि 25वां बार में वो कितना रन मारेगा? 53 रन। आंसर ये होगा। समझ में आया? अरे कहाँ दिख रही है? देखो, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। मतलब 24 पारी तक कितना लाया? 28। ठीक है, अब 25वीं पारी में कितना रन मारेगा कि उसका हो जाएगा 29। तो देखो 25 गुना 29 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 725। तो पहले 24 बार लाया था 652 रन, तो 25 बार मिला के कितना हो जाता है? 725। तो कितना हमारा 25वां पारी में? तो हम लोग घटा देंगे यहाँ 725 में से 672 को, तो 53, यानी कि 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच कितना घंटा चलता है? आधा घंटा मतलब कितना मिनट? आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 30 मिनट चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। मैच के जितना टाइम है ना, उसका 1/10 भाग क्या चाहिए? टाइम आउट। मतलब 30 का 1/10, 10 दिया यानी 3 मिनट। ठीक है, आउट के लिए जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो टाइम आउट कितना मिनट का हुआ? 3 मिनट। बस बन गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो बनाओ। देखो यहाँ पर बोला ए, मतलब कोई आदमी होगा ये। ठीक है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। अंकित मतलब कोई भी रेडियो लेने जाएगा ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब 500 1000 ऐसे। तो मान लो कि 100 रुपया लिखा हुआ था, अंकित मूल्य कितना था? ठीक है, अब 100 रुपया था तो उसका 3/4 में खरीदता है। 3/4 में उसको खरीद के लाता है। कहाँ से? दुकान से। हम लोग 100 का 3/4 करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 25 दिया 75 रुपया, यानी कि कितना हम खरीद के लाया? 75 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया? तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य से भी 20% अधिक। अंकित मतलब 100 रुपया लिखा हुआ था, उससे 20% अधिक मतलब 120 में बेचता है। तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, 100 गुना 120/100 मतलब 120 रुपये में बेचता है। बता, अब देखो 75 रुपया में खरीदा, अब बेच दिया 120 रुपया में, तो लाभ हुआ खानी? अब लाभ हुआ तो पूछ रहा है ए का प्रतिशत लाभ क्या है, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो बताना। ठीक है, तो 120 में से 75 घटा तो कितना आएगा? 120 में से 75 घटाओ कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, यानी 45 रुपया क्या हो गया? लाभ हुआ। अब लाभ 45 हुआ ना, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हाँ, आप आगे क्रय मूल्य लिखेंगे, 75 लिखना होगा। तब 75 में खरीदा था ना, तो देखो यहाँ पर 25 दिया 75, 25 चौका 100,
3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 चौका 60% लाभ कमाया है इसमें। देख लो फिर से एक बार समझ लो। ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। मतलब कोई लड़का है ए, जितना लिखल रहता है ना उसका 3/4 में खरीदता है। 100 रुपया अगर लिखा हुआ रहा है तो उसका 3/4 में खरीदता है, यानी 3/4 कितना आ गया 75 रुपया। 100 रुपया दाम रहेगा तो कितना में खरीदेगा 75 रुपया में, ठीक है। अब देखो, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। जितना लिखल रहता है उससे 20% अधिक, तो 100 से 20% तो 120 हो जाएगा बटा 100। ऐसे काटेंगे कितना है, 120 रुपया में बेच देता है समझो। खरीदा 75 में, बेचा 120 में, तो लाभ हुआ होगा। तो 120 में 75 घटा दिए, कितना हो गया 45 रुपया लाभ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो 45 बटा क्रय मूल्य लिखते हैं। तो खरीदा था 75 में, तो 75 गुना 100, तो काट दो 25 के 75, 25 चौका 100। अब 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 1 बच गया तो 15 होगा, 3 पचे 15, 15 चौका यानी 60% लाभ हो गया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती, कितना में खरीदा है 7,500 में, ठीक है, और 8,400 में बेची जाती है। तो लाभ प्रतिशत, पहले लाभ हुआ खानी हुआ लाभ हुआ, तो लाभ पहले निकाल, लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना 8,400 और खरीदा था 7,500, 7,500 इसको घटा दो, 00 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 में से 5 जाएगा तो नहीं, तो 9 5 14, यानी 900 रुपया में अधिक कमाया है, ठीक है। तो लाभ हुआ है, तो 900 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 750 में, 7,500 होगा ना 100, यही होता है लाभ प्रतिशत सूत्र। सूत्र तुम लोग को याद नहीं रहता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये सूत्र है, ठीक है। तो लाभ 900 हुआ तो 900 लिख दिए, नीचे क्रय मूल्य 750 में खरीदा तो 750 गुना 100 लिख दिए। अब काटो इसको, 00 कट गया। 9 में 75 आता है, नहीं आएगा, 9 8 72 होता है। 25 से काटो, 25 तिया 75, ठीक है, 25 चौका 100, 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, यानी कि 12% लाभ हुआ। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। योगफल मतलब जोड़, अभाज्य संख्या 4 को बोला है, तो 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, 4 ने बोला है तो 4 को जोड़ दो, 7 3 10 और 5 15 16 17, टोटल कितना आ गया 17, तो 17 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, कौन वाला नहीं समझ में। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तुम लोग को इसको सरल करना है, ठीक है। तो पहले कोष्ट वाला काम करते हैं हम लोग। ये 3 है तो 3 रह जाएगा, कुछ नहीं तो गुन्ना, 7 छक 42 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 और 13 55, ये भागा का चिन्ह, ठीक है। 11 तिया 33 माइनस का चिन्ह, देखो 4 दूना 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इतना ही ना आएगा। अब देखो पहले यहाँ पर क्या चीज काम होगा, भाग का काम होगा, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 55 बटा 33 माइनस 4, यही लिखेंगे। भाग में है तो नीचे लिख सकते हैं बटा में, 11 तिया 11 पचे ये कट जाएगा 3 3, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। समझ में आ गया, आंसर 1 आया ना। अब नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 700 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल आता है। तो ऐसा में हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ जो चैप्टर पढ़े उसमें क्या घटाते थे, 6 6 घटाते थे। तो 270 में 6 घटा दो तो कितना आएगा 264, ठीक है। और कितना है 426 में 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा 420। अब इस सब के एचसीएफ निकाल दो, 264 भागा 420, एक बार जाएगा 264, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12 2 हासिल 1, 3 1 4, 200
एक बार जाएगा 1 5 6 8 6 14 4 हाँ सिलेक्ट 6 साइड हटो, साइड देखिए विशाल है। मार दो समझा दे। कुछ नहीं। फोटो लगा दे। आंसर कितना हो गया? 12 आया HCF। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर पहले क्या करना है, इसमें घटा देना है 6 6 को, तो जो आएगा उसका फिर HCF निकाल देना है। ठीक है, हाँ, जान के बना दे। अब देखो वह संख्या कौन सी है जो 4 8 6 तीनों का गुणज है, तीनों से कटना चाहिए, तो ये सब का LCM निकाल दो। और 4 8 6 2 से कटेगा शुरू में, 2 दूना 2 चौका 8 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। वह कौन सी संख्या है जो 4 8 6 तीनों का नहीं, यहाँ पर पूछा है गुणज। ठीक है, अरे बुक लाओ, यहाँ गुणज पूछा है। ठीक है, गुणज मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी और 8 से भी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखना होगा तुमको। ठीक है, यहाँ गुणज पूछा है, देखो ऑप्शन दिया हुआ तुम्हारा 396 पहला, 396 दूसरा दिया हुआ है 664, तीसरा 696 और चौथा 5432। यहाँ गुणज पूछा है। ठीक है, अरे देखो गुणज मतलब तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 से कौन कौन कट सकता है, ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8, इकाई दहां लिया जाता है ना 4 से चेक करने के लिए, तो इकाई दहां से बना संख्या। देखो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो एक बचेगा 16 होगा, 4 16 कट जाएगा 4 से। ये देखो 4 एकम 4 2 बचा तो 24 हो गया, 4 से 24 कट जाएगा, 4 दूना 8 4 16 कट जाएगा, 4 8 32, 4 से सभी कट रहा है। ठीक है, अब 8 से चेक करते हैं, तीनों संख्या कटना चाहिए। देखो 8 चौका 32 होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 76 हो जाएगा, फिर 8 9 72 नहीं कटेगा ये। फिर देखो 8 8 64 4 बचेगा 44 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर देखो 8 8 64 4 5 आएगा, 8 7 56 ये कट जा रहा है। ठीक है, फिर देखो 3 को संख्या देखो 8 25 40, 3 बचेगा 8 चौका 32, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, और ये दोनों नहीं कटा, मतलब ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब देखना है कि 6 से कटेगा कौन कौन। हाँ, तो 2 और 3 से जो कटता है वो 6 से कट जाता है। तो देखो जोड़ के देखो इसको, 2 और 3 5 4 9 9 5 14, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। अब देखो इसको 9 6 15 5 6 21, 3 से कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये तीनों से कटना चाहिए, तीनों का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों से कौन कट रहा है, ये वाला कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है तीनों से। ठीक।